अस्सलाम वालेकुम। क्या आप लोगों को आवाज़ आ रही क्लियर? तो ज़रा चैट में लिख दें एक सी, मतलब सी लिख दें ताकि मुझे पता लग जाए कि आवाज़ क्लियर है। फिर मैं स्क्रीन भी शेयर करता हूँ इंशाल्लाह। तो फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं जहाँ तक हमने उस दिन पढ़ा था फिल्मोरा में। और असाइनमेंट उम्मीद करता हूँ कि सब ने की होगी। हर किसी का अपना फ़ायदा, अगर किसी ने नहीं किया तो उनका भी अपना ही नुकसान है, ठीक है। और स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ उसकी, ये भी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, ये मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। जो होस्ट हैं आप ज़रा चेक करें, मुझे अलाउ करें कि ये मेरी स्क्रीन शेयर हो जाए। स्क्रीन नहीं शेयर हो रही, ये आप ओके करें वहाँ से। वो काला किसी रखता सारा दिन। काइंडली माइक म्यूट रखें, काइंडली माइक म्यूट रखें। होस्ट जो भी आप हैं इधर बैक से इनको म्यूट कर दें, सबको म्यूट कर दें। ये कौन शोर कर रहा है यार? अच्छा भाई, ऐसे बंदे को ना एक दो दफ़ा बता दिया करें, तीसरी दफ़ा उनको क्लास से निकाल दिया करें कि फिर एक की वजह से ना सारों का वो ख़राब होता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। अच्छा, स्क्रीन और आवाज़ क्लियर है तो डबल सी जल्दी से लिखें चैट में ताकि मैं चेक करूं, फिर इंशाल्लाह हम आगे स्टार्ट करें। डबल सी लिखें, स्क्रीन और वो क्लियर है तो हम फिर आगे स्टार्ट करें। डबल सी लिख दें प्लीज़ जल्दी से। और उम्मीद है कि पिछले उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सही, तो मतलब आवाज़ ओके ही है इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है आप लोगों को। अच्छा, CR या GR जो भी यहाँ पे हैं, तो कल भी आप लोगों के साथ मेरी क्लास है, कल एनिमेशन वालों की है। सुबह भी क्लास है जी, सुबह क्लास है। अच्छा कल क्लास नहीं होगी क्योंकि आज भी मैं बिज़ी हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल लिया और कल मैं आपकी क्लास नहीं ले सकूँगा, तो इसलिए अभी से बता रहा हूँ ना। तो उसमें अच्छा, अब ये स्क्रीन भी शेयर है, हम आगे काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा जो भी हमने किया था यहाँ तक सारा। अब मैंने आपको बताया था कि जो भी आप काम करते हैं इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं, जो भी वीडियो वगैरह या जो कुछ भी आप इंपोर्ट करना चाहें वो किसी भी वेबसाइट वगैरह से आप उठा सकते हैं, पिक्चर्स वगैरह भी उठा सकते हैं, और साथ में जो है आप वीडियोस वगैरह अगर चाहें तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये वीडियो मैंने पिक्सल से डाउनलोड की है, ये उन बंदों के लिए कि जो बंदे स्क्रीन पे नहीं आ सकते, उनका कॉन्फिडेंस कम है या फीमेल है वो नहीं आ सकती, तो वॉइस ओवर पे फिर वो काम चला के इस तरह की वीडियोस वगैरह डिफरेंट आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। इस पर कॉपीराइट क्लेम वगैरह नहीं होता, तो इन चीज़ों को ना आप यूज़ कर सकते हैं अपने लिए। तो ये जो है ना आपके लिए बेस्ट है। फिर इसमें जो है मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने पिक्चर इंपोर्ट की है। इसी तरह से उर्दू अगर आप लिखना चाहते हैं, उर्दू ये सपोर्ट नहीं करता, वो आपने कोरल ड्रा में ही जाके बनाना होता है। मतलब और भी सॉफ्टवेयर्स में होता है, लेकिन बेस्ट यही है कि आप कोरल ड्रा में बनाएं PNG फॉर्म में, तो वो आपके लिए आसान हो जाता है, ठीक है। फिर इसके अलावा आप लोग और क्या क्या कर सकते हैं उसका भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये मैं लोगो उठा के अपनी डालता हूँ यहाँ पे, इसको उठा के ना लोगों को मैंने डायरेक्ट प्लस पे नहीं क्लिक करना, नहीं तो वो स्टार्ट में ऐड हो जाएगी इस तरीके से, जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। इस लोगो को मैंने पकड़ के यहाँ पे ड्रॉप करना है इस सेकंड लेयर पे। तो ये देखें यहाँ पे ये लोगो आ गया है, इसको आप कहीं भी चाहें तो इसको आप थोड़ा कम ज़्यादा करके टॉप लेफ़्ट पे लगाते हैं, राइट पे लगाते हैं। मोस्टली इधर टॉप पे ही लोग लगाते हैं। बाकी कोई अगर न्यूज़ चैनल वगैरह हैं तो वो इस तरह भी रखते हैं अपना लोगो, मतलब नीचे कॉर्नर में, क्योंकि साथ में न्यूज़ की पट्टी आ रही होती है, तो इस तरह से छोटा करके उन्होंने लगाया होता है। और यहाँ से ये प्रीव्यू वाले का इस प्लस का निशान जब ये बन जाएगा ना अभी, तो मैं इस पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा यहाँ से साइज़ इसका बढ़ा देता हूँ ताकि मुझे अच्छे से नज़र आए स्क्रीन। तो ये देखिए मैंने एरिया थोड़ा ज़्यादा कर दिया तो ये प्रीव्यू थोड़ा बड़ा हो गया। अब यहाँ पे स्टैटिक पिक्चर है, ये हिलेगी जुलेगी कुछ भी नहीं, क्योंकि ये वीडियोज़ है। तो इसमें जब आप यहाँ से इसको प्ले करके चेक करेंगे तो इसमें ये पिक्सल वेबसाइट से मैंने चूँकि डाउनलोड किया, इस पर कॉपीराइट का इशू नहीं होता, तो इसको आप अपनी वीडियोज़ में यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसका फ़ायदा यही है कि आप इसको सोशल मीडिया मार्केटिंग और किसी भी उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो इसका कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। अच्छा, इसके बाद जो है हमने क्या करना होता है, हम जो है ये मतलब कुछ भी आपने अगर इस तरह के लेट सपोज जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने कोरल ड्रा में ही बनाया है, जैसे कि कुछ वीडियोस में आपने देखा भी होगा, तो ये मैं इस तरह से ला के यहाँ पे फिक्स करता हूँ।
तो आप किसी भी इसको एंगल पे जिधर आप चाहें इसको आप टॉप पे फिक्स करें। अब ये कोरल ड्रा में मैंने आप लोगों को चीज़ें सिखाई हैं, ये अब आप लोगों की क्रिएटिविटी अपनी के किस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये मैंने आपको इसलिए मतलब सिखा दिया था। अब ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी, इसमें देख लें कुछ भी ऐसा कम्प्लेक्स नहीं है। लोगो मैंने डाला है, वेबसाइट का आइकन अपना, वेबसाइट अपना जो है लोगो मैंने डाला है, और वेबसाइट वगैरह और उर्दू में टाइप के साथ इंग्लिश में। तो ये 2-3 चीज़ें मैंने की हुई हैं। तो ऐसी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने इस तरह बड़ा कर दिया, तो देखिए यहाँ पे ये उर्दू में भी लिखा आ रहा है लेकिन ये ब्लर हो गया। तो इस तरह से अगर आप मतलब उसमें ना कोरल ड्रा में जाके उर्दू में टाइप करें तो देखिए ये इस तरह से नज़र आएगा आपको। तो ये चूँकि ब्लर इसलिए हो गया कि मैंने छोटे साइज़ में बनाया था, तो ये छोटा ही प्रॉपर रहेगा स्टैंडर्ड साइज़ में। अगर इसको मैं बहुत ज़्यादा बड़ा करूँ जैसे अभी किया, तो फिर ये बहुत बुरा लगेगा, मतलब अजीब सा लगेगा। तो बेस्ट तरीका यही है कि जैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट मतलब जहाँ पे ये आ रहा है उसी तरीके से आप इसको रहने दें, छेड़छाड़ ना ही करें तो बेहतर है। ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, ये मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। कोरल ड्रा ऑलरेडी हमने कर लिया है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ये अब आप लोगों की अपनी क्रिएटिविटी कि आप इसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए मतलब यहाँ से ये वीडियोज़ वगैरह हम वो कर सकते हैं। इसके अलावा अब ये चूँकि इस इमेज का टाइम हम चेक करते हैं तो काफ़ी लंबी है ये पिक्चर, तो बहुत टाइम ज़ाया करेगा अगर वॉइस ओवर इसके साथ नहीं है। तो हम यहाँ पे देखें कट भी कर सकते हैं 2 तरीक़ों से या 3 तरीक़ों से। एक तो ये देखें कैंची का निशान नज़र आ रहा है सीज़र का, इसमें मैंने क्लिक किया और इस पोर्शन को मैंने डिलीट बटन से डिलीट कर दिया। फिर इस तरह से इस वाले को मैं चाहता हूँ कि और थोड़ा सा जूम कर लूँ, तो जूम के लिए ये जैसे ये आइकन बन गया, इसको मैं राइट की तरफ ले जा रहा हूँ तो जूम हो रहा है, और लेफ़्ट की तरफ ले जाऊँगा तो जूम आउट होगा। और माइक आप सब लोग म्यूट ही रखें। तो इस तरफ देखें इनको ला रहा हूँ तो ये जूम होता जा रहा है, उस तरफ जूम आउट होता जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा हम जो है इसको मैंने आपको बताया तो इस तरीके से आप इस फाइल मतलब इसको आपने सेलेक्ट करना होगा जिस चीज़ को आप काटना चाहते नहीं। तो देखिए यहाँ पे ऐड सब चीज़ें डिसेबल है, तो इसको आपने सेलेक्ट करना है लेयर को, और यहाँ से भी आप कट कर सकते हैं। कंट्रोल Z कर रहा हूँ तो वापस चला जाए, जैसा था वैसे ही हो जाएगा। कंट्रोल Z एक आम कमांड है जो कि जैसे कंट्रोल C है कॉपी के लिए यूज़ हम करते हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप वो यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप किस तरह से। तो यहाँ से जो है मैं इसको यहाँ से भी क्रॉप कर सकता हूँ स्क्रीन से, और इसके अलावा इसका शॉर्टकट भी है कंट्रोल और B। कंट्रोल आपने बटन पे उंगली रख लेनी है परमानेंटली, और साथ में B आपने प्रेस करना है, तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब एक मसला ये है कि अगर इस वाले पिक्चर को मैं डिलीट करूँ तो साथ में नीचे जो लेयर है ना ये लोगो, ये भी डिलीट होगा। वो कैसे देखें, इसको मैंने डिलीट किया तो लोगो भी देखें खुद ब खुद ही गायब हो गया। तो कंट्रोल Z करता हूँ और इस लोगो का जो स्टार्टिंग एरिया है वो मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। अब अगर इस पिक्चर को डिलीट करूँगा तो देखें तब ये लोगो उड़ जाएगा सेकंड लेयर वाला। अगर मैं इस वाले को डिलीट करूँ फिर लोगो नहीं उड़ेगा। देखें वो लोगो यहाँ पे मौजूद है। अब चूँकि मैंने लोगो थोड़ा छोटा किया इसलिए आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ना कि फिर बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों की समझ नहीं आती, तो आप लोगों ने इन चीज़ों का जो है ना ख्याल रखना होता है कि किस तरीके से आप ये करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ की उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, ये आप लोगों को फ़ायदा देगी। तो अगर इस तरह से मैं इस वीडियो का कोई एक पोर्शन काटता हूँ और इसको मैं डिलीट करता हूँ तो इसे देखें लोगो नहीं उड़ा, मतलब ये लोगो हमें नज़र आ रहा है। अगर यहाँ से मैं इस पिक्चर को अब डिलीट करूँगा ना फुल, तो वो लोगो भी खुद ब खुद ही उड़ जाएगा क्योंकि वो उसके साथ कनेक्टेड है। अगर मैं इस लोगो को पकड़ के यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ ना, तो अब अगर मैं ये फ़र्स्ट पिक्चर डिलीट करता हूँ तो वीडियो के साथ जो है ये मेरा लोगो नज़र आ रहा है, ये डिलीट नहीं हो रहा। अब ज़रूरी नहीं है कि ये लोगो ही यहाँ पे हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये ऐसे आपको समझाने के लिए सेंटर में डाला, ऐसे लोगो नहीं डालते सेंटर में, ठीक है। वो अलग बात है कि अगर मैं वाटरमार्क के तौर पे इसको यूज़ करता हूँ तो फिर ठीक है, नहीं तो वैसे इसकी ज़रूरत होती नहीं है कि इसको मैं सेंटर में रखूँ। सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। अच्छा, उम्मीद है कि आप लोगों को ये कट का समझ आ गया और सेकंड लेयर का। अगर किसी के क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह हम एंड पे देखेंगे। अभी सिर्फ स्टार्ट में यही होता है कि अगर किसी को प्रॉब्लम नज़र आए तो फिर इंशाल्लाह जो है ना हम उसको कर लेते हैं। अच्छा, अब जो है हम ऐसे करते हैं कि इस वीडियो को प्ले करते हैं। इसके अलावा मीडिया में आप लोग जो है ना बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं, और जिसका माइक काम नहीं करता, क्योंकि वीडियो एनिमेशन क्लास में भी ये ज़्यादातर यही लड़कों और लड़कियों का मसला था। जैसे कि मैं अपना कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ तो वहाँ पे मेरे साथ
ये मसला है कि इसमें अगर आप मोबाइल वाली हैंड फ्री लगाते हैं ये सपोर्ट नहीं करता। लैपटॉप ज़्यादातर सपोर्ट करता है, लेकिन जो आम ये होते हैं ना सीपीयूज़ वगैरह, तो ये सपोर्ट नहीं करते। तो फिर उसका हल हमारे पास यही होता है कि आप लोगों ने एक्सटर्नल माइक कनेक्ट करना होता है, या उसके लिए आप हेडफोन्स जो कि गेमिंग वगैरह इस तरह जिसके साथ एक्सटर्नल माइक होता है। जैसे मैं खुद ही अभी, मैं तो खैर गेमिंग का शौकीन नहीं हूँ, लेकिन मैंने गेमिंग वो लिए हुए माउस भी और ये हेडफोन और कीबोर्ड भी, क्योंकि इस पे काम बहुत स्मूथ होता है, मतलब प्रोफेशनल तरीके से। तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप भी ख़रीद लें, अगर आपके पास अच्छा बजट है तो तब आप ख़रीद लें। अगर किसी का बजट कम है उसको आप कम पैसों में भी मैनेज कर सकते हैं। वो कैसे होगा, जैसे कि आप मोबाइल में वॉइस रिकॉर्ड करें और फिर उसको सिस्टम में या लैपटॉप में ब्लूटूथ से कन्वर्ट कर, मतलब पलटा लें, ट्रांसफ़र कर लें और वहाँ से फिर यहाँ पे इंपोर्ट कर लें, तो आपका वॉइस ओवर या जो भी चीज़ है वो आप इस तरह से भी मैनेज कर सकते हैं, अगर आपके पास माइक का ऑप्शन नहीं आ रहा। क्योंकि आगे जाके लड़कियां यही पूछती हैं ना कि भाई हम कैमरे पे नहीं आना चाहते और हमारे साथ माइक भी काम नहीं कर रहा। तो इसीलिए आपको एडवांस में इसका हल बता रहा हूँ कि ये हल है इसका, इस तरीके से इसको हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है आप लोगों के पास पिक्चर में देखें, यहाँ पे एक आइकन नज़र आ रहा है क्रॉप और जूम आउट का। तो ये क्रॉप और जूम आउट पे हम जाते हैं, तो यहाँ पे देखें एक तो क्रॉप है। क्रॉप मतलब कि ये वीडियो को मैं किसी जगह पे मतलब प्रोपोर्शनल ही, मतलब इक्वली इसको किसी एरिया पे मैं जूम करके वो करता हूँ। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि लैपटॉप बीच में गायब हो जाए, तो इसको मैं थोड़ा और जूम करता हूँ इस तरह से और ओके करता हूँ। तो अब देखें तमाम वीडियो में लैपटॉप नहीं नज़र आ रहा, सिर्फ यही नज़र आ रही है लड़की। मतलब कुछ भी ऐसी जगहों पे आप इसको तब यूज़ कर सकते हैं जब वीडियो का पिक्सल अच्छा हो, मतलब क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो फिर वो सही तरीके से वर्कआउट नहीं करेगा आप लोगों के पास। तो इस चीज़ का आपने थोड़ा ख्याल रखना होगा, नहीं तो फिर जो है ना आपको अच्छी क्वालिटी है। ये चूँकि मैंने 1080p फुल HD जिसको हम कहते हैं उसमें मैंने डाउनलोड की थी, तो इस वजह से ये इस तरह से अच्छी नज़र आ रही है, मतलब तस्वीर ब्लर नहीं हुई। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि भाई इसको आपने ब्लर वगैरह नहीं करना, सॉरी मतलब जूम हमेशा नहीं करना। अगर आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो फिर आप लोग इसको जूम ना ही करें तो बेहतर है। जैसे मैंने जूम किया, इसको फुल ही नॉर्मली रहने देते हैं। जैसे देखिए मैंने इसको वापस फुल कर दिया। इसके लिए इस वीडियो को क्लिक किया और इस क्रॉप एंड जूम पे हम जाते हैं, वहाँ पे क्लिक करते हैं। ये सबसे पहले क्रॉप वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको आप वीडियो को क्रॉप कर सकते हैं। जैसे हम पिक्चर तो नॉर्मली करते ही हैं, लेकिन वीडियोस को भी हम कोई एक पोर्शन अगर हम चाहें तो वो हम इस तरह दिखा सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप लोगों को मैं एक आइडिया देने के लिए बताता हूँ। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने वीडियो स्टार्ट की, अब ये लड़की फ़ोन पे लगी है, तो इसी तरह मैं अगर मिसाल बात कर रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई मेरे पास ये लैपटॉप है, अब ये उस तरफ देख रही है तो मतलब कुछ चीज़ शो करना चाह रही है। तो पहले तो मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, ये ब्रेक तो मैंने आप लोगों को सिखा दिया। तो यहाँ पर इस पोर्शन को मैंने कट कर दिया, सिर्फ इसी पोर्शन को मैंने जूम करना है। तो अब देखिए मैं इस तरफ से इसको जूम कर रहा हूँ, मतलब किसी भी तरफ से आप इसको जूम कर सकते हैं। तो देखिए अब ये जब उस तरफ देख रही है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ लगी है, तो मैं उसको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। तो देखिए अब ये यहाँ से ना इस तरह से देखिए उस तरफ देख रही है, तो मतलब मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई ये चीज़ है। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर और कोई भी लोग, ज़्यादातर बंदे करते हैं जो प्रोफेशनल हैं, जिस चीज़ के बारे में बात करते हैं तो साथ में वो दिखाते भी हैं कि भाई हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं। जैसे ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे कुर्लुस उस्मान है, या ड्रामा या अरतरुल, क्योंकि ज़्यादातर कुछ चैनल ऐसे भी होते हैं जो रिएक्शन टाइप बनाते हैं, तो वो ऐसे करते हैं जब उसकी बात कर रहे हो तो फिर उस वीडियो का पोर्शन इसमें डाल देते हैं इसी तरह से कट करके। क्योंकि फुल ड्रामा तो 2 घंटों का होता है, तो वो तो नहीं दिखा सकते और कॉपीराइट क्लेम भी आ सकता है, मसला आता है। तो इसलिए ना वो क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स उन्होंने बनाए होते हैं और उसको वो दिखाते हैं। और ज़्यादातर ऐसे भी करते हैं कि उसको म्यूट भी कर देते हैं कि वो म्यूज़िक की वजह से भी कॉपीराइट क्लेम क्रिएट होता है। अब क्लेम स्ट्राइक ये क्या चीज़ है, ये आगे मैं आपको यूट्यूब के कोर्स में बताऊंगा इंशाल्लाह, अगर इसमें है तकरीबन हमारा, तो वो मैं आपको समझा दूंगा, वो इतना मसला नहीं है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप कुछ प्रोडक्ट्स बता रहे हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे किसी फ़ीमेल का चैनल है, तो आप जो है ना मिसाल के तौर पे किसी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रही हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से आप बात कर रही हैं और फिर आप वो प्रोडक्ट बता रही हैं कि भाई मैं जो बात कर रही हूँ वो ये है और वो इतने की है, या इसकी ये क्वालिटीज़ हैं। या मिसाल के तौर पे मेरा जो है ना मोबाइल का बिज़नेस है, तो मैं मोबाइल रिव्यू करता हूँ, फिर उसको ना साथ में क्या करता हूँ यहाँ से क्रॉप वगैरह करके मिसाल, अब ज़रूरी नहीं है हमेशा क्रॉप करूँ,
तो मिसाल के तौर पे इस लड़की का ना लैपटॉप का बिज़नेस है, ये न्यू लैपटॉप या यूज़ बेचती है, ऐसे ही समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो कुछ भी आपका अपना हो सकता है, आप अपनी क्रिएटिविटी खुद ही शो करेंगे कि आपने डिजिटल मार्केटिंग इसी तरीके से करनी है कि आप इस तरह से जूम करेंगे। तो इसका मतलब ये आता है कि भाई मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ कि भाई ये चीज़ मैं सेल कर रहा हूँ, और ये लोगों मैंने आपको समझाने के लिए बताया, इतना बड़ा मैंने यहाँ पे फिक्स किया हुआ, ऐसे होता नहीं है, ठीक है, ये अनप्रोफेशनल लगेगा ऐसे। तो ये साइड पे ही किधर इसको आप आगे पीछे फिक्स कर दें तो बेहतर है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो है आप लोग और क्या क्या कर सकते हैं, इसी तरह से आप दोबारा जब इस पर आप क्लिक करते हैं, क्रॉप वाले ऑप्शन पे जाते हैं, आप पैन एंड जूम है। पैन एंड जूम मतलब ये है कि एक तो ये फुल वीडियो है, अगर मैं चाहता हूँ फुल नहीं, इस लड़की को दिखाओ मतलब आप पहले, और फिर उधर से जो है ना आप इस लैपटॉप पे शिफ्ट हो जाओ, और ओके करता हूँ तो आप देखें सीन थोड़ा चेंज है। अब ये वीडियो मैं प्ले करता हूँ तो देखें ये मतलब इस तरफ से ये लैपटॉप से ये इसके मुंह की तरफ, या इसके मुंह मतलब चेहरे की तरफ से ये इस प्रोडक्ट की तरफ ये कैमरा मूव हो गया, ये इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें जैसे ये लैपटॉप की तरफ से जा रहा है उस तरफ, अगर हम चाहें तो इसको हम रिवर्स मतलब थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इसके मुंह से स्टार्ट हो, और यहाँ पे देखें स्टार्ट और ये एंड, मतलब एंड यहाँ पे होगा और स्टार्ट यहाँ से होगा, और ये ओके कर दिया। तो अब दोबारा देखें, इसको प्ले करके चेक करता हूँ, यहाँ से टॉप से शुरू हुआ था और बॉटम पे आगे ख़त्म हो गया। तो इस तरह से मैं किसी अगर प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू कर रहा हूँ या किसी को समझा रहा हूँ, उसको समझ नहीं आ रही कि यार ये इतनी बड़ी वीडियो है, इसमें क्या चीज़ मैंने करना है। ये मोस्टली ऐसा भी होता है कि एक यूट्यूबर जब या कोई भी एक जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होता है, जब वो पेड प्रमोशन करता है ना, तो वो साथ में ऐप्स के बारे में बताता है। जैसे आजकल एक ऐप चल रही है, नाम नहीं ले रहा, आपने इसकी एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, बड़े बड़े यूट्यूबर कर रहे हैं। तो वो इसी तरीके से साइड में मोबाइल पे बता रहे होते हैं कि भाई आपने ये अकाउंट इस तरह बनाना है, ये करना है, वो करना है, तो साइड में वो बता रहे होते हैं। तो वो भी एक्चुअली इसी तरह लेयर से क्रिएट करते हैं, वो भी मैं आगे आपको समझाऊंगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इसी तरीके से आप उन चीज़ों को कर सकते हैं। मतलब ये तो फिर आपकी अपनी क्रिएटिविटी है कि आप कितने अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, अच्छे थंबनेल बनाएं और ये सारा कुछ करें, अच्छी एडवर्टाइजमेंट के लिए अच्छे से पोस्टर्स वगैरह डिज़ाइन करें। और बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे डिज़ाइनिंग नहीं आती तो फ्री पिक वेबसाइट जिंदाबाद, वहाँ से आप जाएँ, फ्री में उठाएं और उसमें चेंजिंग वगैरह करके उसको आप आगे यूज़ करें। तो मतलब ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, वो तो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है कि आप उसको किस तरह अच्छे तरीके से ही कर सकते हैं। और कल मैंने आप लोगों को शायद बताया भी था कि दर्जन 13 होते हैं। अब दर्जन 13 आप कहेंगे कि भाई डज़न में तो 12 दाने होते हैं, अब ये 13 की क्या बात। 13 का मतलब ये है कि आप जो है हमेशा अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे क्लाइंट को, तो वो रिटर्निंग होंगे, मतलब वापस आएंगे आपके पास। अब जैसे मेरे बहुत सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, तो वो क्या है, काफ़ी सारे बंदों ने उनके साथ स्कैम किया है, मतलब एतबार ख़राब किया है। तो उस वजह से वो लोग मेरे पे ट्रस्ट इसलिए करते हैं कि एक तो मेरा बिज़नेस है, दूसरा ये है कि काम मैं उनको अच्छा करके देता हूँ तो वो दोबारा भी आते हैं। और इसके अलावा वो आपको आगे रिकमेंड भी करते हैं। अगर आप उनसे कोई पूछे ना कि यार तुम किससे करवा रहे हो या कौन सा कोई अच्छा बंदा है, तो वो आपको हाईली रिकमेंड करेगा कि यार ये इस बंदे की ना सर्विस ठीक है। तो इस तरह एज अ डिजिटल मार्केटर या एज अ फ्रीलांसर जिस फील्ड पे भी आप हैं, अच्छी अगर आप मेहनत करते हैं, मेहनत किसी की ज़ाया नहीं होती। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आज आप शुरू करें आज ही कामयाब हो। जैसे कि मैं अपना यूट्यूब का अगर कैरियर आपको बताऊं तो मैंने 2018 में शुरू किया था यूट्यूब अपना पर्सनली ना, बाकी तो प्लेटफॉर्म्स पे काम वगैरह कर रहा था, लेकिन यूट्यूब पे 2018 में मैंने स्टार्ट किया था। तो किसी ने सपोर्ट भी नहीं किया और मतलब इतनी समझ भी नहीं आती थी, तो बहुत सारी गलतियाँ की हैं, तो तभी सीखा है। तो इस तरह से आप लोग भी इस चीज़ से घबराएंगे नहीं कि भाई हर एक इंसान से गलतियाँ होती हैं। और डिसीजन मेकिंग भी एक अच्छा टॉपिक है, इस पर भी काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हमें बताएं कि डिसीजन पावर हम कैसे अच्छी करें। डिसीजन किसी की भी स्ट्रॉन्ग तब होती है पावर जब वो गलतियाँ करता है। ऐसा नहीं होता कि आप बस मतलब ज़ुबानी बातें सुने और उससे आपका जो है ना डिसीजन पावर अच्छा होगा। आपको क्या होता है, एक्सपीरियंस करना होता है, उसमें आप गलतियाँ वगैरह भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उससे आप सीख के फिर आगे एक कामयाब इंसान बनते हैं। नहीं तो डायरेक्ट कोई भी नहीं होता ऐसा कामयाब, आपको लाजमी मेहनत करनी होती है स्टार्ट में, तो तभी जो है ना आप कामयाब हो सकते हैं। तो ये ठीक होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना मैंने आपको क्रॉप भी बता दिया और ये पैन एंड जूम का भी बता दिया है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें हमारे साथ ये रेशोज़ है। अब ये रेशो का मतलब ये है ना, जैसे कि हम
मोबाइल तो 16:9 नहीं कह सकते, वो 1:1 ही तक या 9:16 होता है, मतलब थोड़ा सा चेंज ही होता है, या 4:3 होता है इस तरीके से। लेकिन नॉर्मली जो स्क्रीन होती है ना लैपटॉप या एलसीडी वगैरह जो हम यूज़ करते हैं घरों में, तो नॉर्मली ये 16:9 ही होता है, वाइड स्क्रीन जिसे हम बोलते हैं। और यूट्यूब भी इसी बेस पे बना। अब जैसे टिकटॉक है वो 16:9 नहीं है, वो 4:3 या 1:1 पे काम करता है। जैसे इंस्टाग्राम आप देख लें, उस पर भी वीडियोस मोस्टली 1:1 ही यूज़ करते हैं लोग, और मैं ख़ुद भी यूज़ करता हूँ। ऐसे टिकटॉक अगर आप देख लें 1:1 या 4:3 पे वो सही काम करता है, 16:9 पे वो काम नहीं करता। यूट्यूब जो है बेस्ट स्टैंडर्ड उसका यही है 16:9, क्योंकि आप जो भी वीडियोस देखें इसी तरह आपको नज़र आती है फुल। जबकि टिकटॉक आपको पता है कि मोबाइल बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं तो बहुत सारा एरिया उसमें नहीं आता, लेकिन हर एक वीडियो और या कोई भी एक प्लेटफॉर्म हो वो अपने हिसाब से बना होता है उस हिसाब से, ठीक है। अच्छा, तो उम्मीद है यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं मैनुअली करना चाहता हूँ, तो आप मैनुअल पे सेलेक्ट करें और किसी भी डायरेक्शन में, अब आप देखें ये इसको कट वगैरह कर सकते हैं। अब पहले चूँकि 16:9 था, तो आप कहीं पे भी क्लिक करते हैं तो वो जो है ना मतलब थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। मतलब अब ये देखें इस तरह से जा रहा है, मतलब प्रोपोर्शनली काम कर रहा है, दोनों साइडों से इसको जूम कर रहा है। जब अगर मैं मैनुअली पे क्लिक कर लूँ ना, तो देखें ये किसी डायरेक्शन में अगर मैं चाहूँ तो उसी डायरेक्शन में ही सिर्फ ये इसको कट करता है। अब मोबाइल का जो मैं आपको बता रहा हूँ टिकटॉक पे, तो देखिए टिकटॉक पे इसी तरह होती है ना, या इंस्टाग्राम है तो उस पर वीडियोज़ इसी तरह लोग बनाते हैं मोस्टली, जैसे कि ये हो गया। अब यूट्यूब पे ऐसे वीडियो मज़ा नहीं करती जब बंदा देख रहा होता है, इसी तरह होती है। जैसे देखिए अब मैंने इसको फुल कर दिया तो इसका मज़ा ही अलग होता है। और टिकटॉक चूँकि मोबाइल पे इन चीज़ों के लिए डिवाइसेस, मतलब वो जो है ना उसके लिए बना है मोबाइल के लिए, तो वो इसी तरह से होता है। जैसे कि इसको देखें मैं क्रॉप कर रहा हूँ, और ये फ़िलहाल मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि मैंने मैनुअल पे शिफ्ट किया इसलिए ये इस तरह से काम कर रहा है। अगर ये 16:9 हो तो फिर ये इस तरह से ही काम करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा जूम कर देगा इस ऑब्जेक्ट को, तो उससे आपकी वीडियो की क्वालिटी ख़राब हो सकती है। तो वीडियो क्वालिटी बहुत ज़रूरी चीज़ है यूट्यूब और इसी तरह सोशल मीडिया मार्केटिंग जो भी आप करते हैं, क्योंकि जिस बंदे की वीडियो की क्वालिटी अगर ख़राब है या थंबनेल बहुत बेकार उसने बनाया तो उसकी मार्केटिंग अच्छी से नहीं हो सकती। आपको कोशिश कर, ठीक है स्टार्ट में हर एक बंदा गलतियाँ करता है, मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की थी स्टार्ट में, और ये सोशल मीडिया मार्केटिंग का इंशाल्लाह जब हमारा आगे कोर्स आ रहा है ना तो उसमें मैं आपको बताऊंगा अपना कि भाई मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी, और आप लोगों को ये नहीं करनी चाहिए। कुछ ऐसे गलतियाँ होती हैं जो लाजमी इंसान करके ही सीखता है, क्योंकि हर एक बंदा गलती करके सीखता है, ऐसे डायरेक्ट तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तो मतलब ये है कि आप प्रैक्टिस और टाइम देते हैं, जिस उसको फील्ड में टाइम लगाते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट आपको मिल जाता है। वो लेट मिले या जल्दी मिले, लेकिन उसका रिज़ल्ट जो है ना आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर होगी। इसके अलावा देखिए यहाँ पे ये बॉक्स बना हुआ है 1920, मतलब फुल HD ये है। इससे आगे जो है ना 4K रिकॉर्डिंग या वीडियोस होती हैं जो शायद आपने देखी होंगी। अच्छा, तो इस तरीके से देखिए अगर आप चाहें ना तो यहाँ पे भी 720, जैसे मैं लिख लेता हूँ 1080 और 720 अगर मैं लिख लूँ तो फिर ये इस तरीके से इसको जूम करेगा। तो ये आप लोगों पे फिर डिपेंड करता है ना कि इसको आप देखें किस तरीके से। मैनुअली भी कर सकते हैं यहाँ से भी, या मैनुअली पे क्लिक कर लें तो जहाँ पे जो पोर्शन आप चाहें उसको आप कट वगैरह कर सकते हैं। देखिए फ्रीली मूव कर रहा है, जहाँ पे इसको मैं चाहूँ जिस तरीके से वो जूम वगैरह और जूम आउट वगैरह हो रहा है। तो कुछ वीडियोस इस तरह भी होती हैं, जैसे कि ऊपर का बॉर्डर आपको खाली खाली लगेगा और ये लेफ़्ट और राइट दोनों। वो वजह ये होती है जैसे कि कुछ ये बॉलीवुड की मूवीज़ वगैरह हैं, क्योंकि नीचे वो अपने प्लेटफॉर्म भी प्रमोट कर रहे होते हैं साथ में अदर, और इधर टॉप पे कोई लोगो वगैरह अपना लगाया होता है, क्योंकि कुछ कुछ जो मूवीज़ मेकर हैं वो इसी तरह से ही करते हैं एडिटिंग, मतलब कि नीचे इन्होंने ये ब्लैक सा एरिया छोड़ा होता है तो यहाँ पे वो कोई अपना पोस्टर या कुछ भी इस तरह एक चीज़ लगाना चाहते हैं। तो एक्चुअली ज़्यादातर जो है ना आपको पता ही है कि भाई जो कल भी एक बंदे ने शायद पूछा था, तो भाई ये है कि वो वीडियो भी प्रीमियर प्रो में ही वो एडिटिंग करते हैं। तो वो चूँकि उसके लिए काफ़ी अच्छा सिस्टम भी होना चाहिए और उस तरीके से उस पर टाइम वगैरह बहुत ज़्यादा लगता है, वो बहुत एडवांस लेवल पे काम उसमें लोग करते हैं, ठीक है। तो फिल्मोरा जो है ना इनिशियली आप अपने बिज़नेस, डिजिटल मार्केटिंग, एज अ फ्रीलांसर, एज अ यूट्यूबर, सब फील्ड में आपके लिए ये अच्छे से काम करता है। मैंने भी स्टार्ट इसी से लिया था फिल्मोरा से, और मेरे पास Core i3 लैपटॉप था स्टार्ट में, 4 GB रैम थी, ग्राफिक कार्ड उसमें नहीं था।
तो उसमें हैवी सॉफ्टवेयर नहीं चलती थी, लेकिन ये नॉर्मल जो भी सॉफ्टवेयर हैं, वीडियो स्क्राइब वगैरह जो मैं करा रहा हूँ, और ये फिल्मोरा है, ये 2-3 और सॉफ्टवेयर हैं, ये इसमें अच्छी से चल जाती थी, काम में मसला नहीं होता था। उसी पे मैंने काम सीखा और फिर अभी मतलब हर एक सॉफ्टवेयर मेरे पास सिस्टम है। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था, कोरल 2021 है, एडोबी प्रीमियर प्रो है, एडोबी इलस्ट्रेटर है, जोन सी भी आप कह लें जो हमारे काम आ सकती हैं हमारी फील्ड में डिजिटल मार्केटिंग, तो वो तमाम मेरे पास लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स हैं। इसी तरह से टीम मेंबर्स जितने भी हैं उनके पास भी तमाम यही फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन ये फैसिलिटीज़ स्टार्ट में हर किसी के पास नहीं होती। स्टार्ट में आपको थोड़ा कोऑपरेट करना होता है, सब्र रखना होता है, मुस्तकिल मिजाजी दिखानी होती है। अगर आप 2 दिन करें और तीसरे दिन आप कहें कि आप तो ऑर्डर नहीं आ रहा है कुछ और बस क्विट करें, तो ये कोई हल नहीं है इसका। आप लोगों ने मुसलसल मेहनत करनी है, तो तभी आप जाके किधर मतलब कामयाब हो सकते हैं। ये असल में एंटरप्रेन्योरशिप ये स्किल आपको इसलिए सिखा रहा हूँ ना कि आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप जॉब अगर ना करें तो बेस्ट तो यही है कि आप अपना बिज़नेस करें। मैं भी आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि बिज़नेस आप करें। बिज़नेस ज़्यादातर लोग ये कहते हैं पैसे नहीं कैसे करें, भाई इंटरनेट तो है, कुछ स्किल्स आपको मैं सिखा रहा हूँ, इसी स्किल्स को आप यूज़ करके थोड़े बहुत पैसे कमा लें, फिर इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप तरक्की इंशाल्लाह करेंगे। क्योंकि स्किल्स जो है ना वो ज़ाया नहीं होती। जिस इंसान के पास हुनर, इसको बोलते हैं ना, या डिजिटल मज़दूर हम कह सकते हैं, जैसे मज़दूर दिहाड़ी के लिए जाता है तो वो कोई श्योर नहीं होता कि यार काम मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, आपको पता है, ठेकेदार या मज़दूर आप कह लें, तो उनको हमेशा जो है ना मतलब आप फ्री नहीं देखेंगे, हमेशा उनके पास कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स बिजनेसेस होते हैं, मतलब काम आ रहे होते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि वो बहुत हाईली स्किल्ड होते हैं, तो उनके पास टाइम ही फ्री नहीं होता। बस वो आपके साथ 2 टोक बात करके प्रोजेक्ट लेके या नहीं लेते, मतलब इस तरह से बात क्लियर करके ख़त्म करते हैं। अब चूँकि आप एज अ बिगनर हैं तो बहुत सारे बंदों ने स्टार्ट में भी पूछा था कि क्लाइंट कैसे सेटिस्फाई हो, जो कुछ है आपने उसको सच सच बताना है कि भाई ये स्किल्स आती हैं या मेरा इतना एक्सपीरियंस है। आप मेरा टेस्ट फाइल बेशक आप चेक कर लो, अगर आपको पसंद आता है फिर मुझे आप हायर कर लो। क्योंकि कल परसों शायद आपकी इस क्लास में या दूसरी क्लास में मुझसे किसी बंदे ने पूछा था कि मेरा इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू में लाजमी बात है आपसे ना पूछा जाता है कि आप कितनी सैलरी लेंगे। तो अगर आप डायरेक्ट कहें ना कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का बंदा हूँ तो भाई 50,000 तो होनी चाहिए, तो फिर आपको शायद कोई ना ही रखे, कि वो कहेंगे कि हमें 20-30 में अच्छा मिल जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि आप उन्हें कह सकते हैं कि भाई सर आप हमें ट्रायल बेसिस पे रख लें, मतलब 1 महीना रख लें, जिसको प्रोबेशन पीरियड भी कहते हैं ज़्यादातर, कि आपको पॉकेट मनी मिलती है 3,000 10,000, वो उन कंपनी पे डिपेंड करता है। तो वो आपको पेमेंट देते हैं और वो आपको कहते हैं कि भाई आपको हम ट्रायल बेसिस पे रख रहे हैं, अगर हमें आपका काम पसंद आ गया आपको हम अपने साथ परमानेंट करके आपकी सैलरी वगैरह ये सब कुछ ज़्यादा कर देंगे। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपको कहीं पे भी नहीं सिखाई जाती। कोर्स करके आपकी छुट्टी हो जाती है, फिर आपको समझ नहीं लगता कि भाई फील्ड में करना क्या है। तो मैं आपको जो है ना वो बिज़नेस रिलेटेड चीज़ें बता रहा हूँ जो आपकी लाइफ में, करियर में आपके काम आ सकती हैं, उससे फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा आपका। तो हमने क्रॉप और इस तरह से पैन एंड जूम की बात की। इसमें जो है आप कोई भी रेशो सेलेक्ट कर सकते हैं, 1:1, मतलब जैसे इंस्टाग्राम वगैरह आप कह लें, या टिकटॉक वगैरह, या कुछ भी मतलब अदर प्लेटफॉर्म हो सकता है। मुझे तो खैर इंस्टा ठीक ही है और दूसरा तो बिल्कुल नहीं पसंद, फजूल है। टिकटॉक टाइम ज़ाया करने वाली ऐप है। बाकी ऐप्स अच्छी हैं, मतलब यूट्यूब वगैरह अगर कह लें तो उससे काफ़ी फ़ायदा है, और वर्ल्ड वाइड आप अपना बिज़नेस या जो भी आप चाहें तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, ज़्यादातर नुकसान कम ही है। तो ये इसको मैं ओके करता हूँ। तो आज जो है हमने ये किया कि इसको हमने क्रॉप कैसे करना है, जूम वगैरह कैसे करना है, और कट कैसे करना है। मेरे ख़्याल से ये इनफ है आज के लिए। असल में मेरा बीपी भी अभी लो है, और मतलब मैंने आपको शायद बताया ना कि मेरे यूके के जो स्टूडेंट्स हैं उनका पेपर है, तो मैं उसमें बिज़ी हूँ। और कल आपकी जो अगर क्लास हो तो वो नहीं होगी, इसी वजह से कि बहुत ज़्यादा बर्डन है मेरे पे, तो फिर कल तबीयत मेरी शायद सही ना हो, तो इस वजह से मैं पहले से बता रहा हूँ कि कल की क्लास नहीं होगी हमारी। और आज की ये क्लास में जो मैंने आपको कराया, इसी पे आप प्रैक्टिस करें। आप अपनी कोई भी वीडियोस इस तरह से वो करें और उसके स्क्रीनशॉट्स ही CR और GR के पास जमा कराएं, ठीक है। क्योंकि वीडियोस फिर किसी के पास मोबाइल में जगह नहीं होती और उसको फिर असाइनमेंट में इकट्ठा करना भी मसला होता है। तो स्क्रीनशॉट्स के तौर पे ही उनकी स्क्रीनशॉट्स आप लें और उसके स्क्रीनशॉट्स आप हमें मतलब CR और GR के थ्रू जमा करवाएं। अभी जिन जिन के क्वेश्चन है वो अपना राइज़ करें हैंड, तो हम क्वेश्चंस अटेंड करते हैं और फिर उसके बाद जो है हम क्लास को बस वाइंड अप करेंगे। जिसके क्वेश्चन है राइज़ करें हैंड, तो मैं नाम नहीं ले सकता, यहाँ पे राइज़ करें हैंड, तो फिर मैं आपका माइक अनम्यूट करूँगा।
तो जो भी आपके क्वेश्चन होंगे तो वो फिर आपसे मैं पूछ लेता हूँ, जिस हवाले से भी हों। जिन जिन के क्वेश्चन है राइज करें हैंड, ताकि फिर हम जो है ना आगे चलते हैं, ठीक है। क्या आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं है किसी के भी? रिमशा, आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। अच्छा, तो कोई रिप्लाई नहीं कर रहा इधर कि भाई आपके अगर क्वेश्चन हैं तो राइज करें हैंड, ताकि फिर हम देख लें। अगर नहीं है क्वेश्चन तो बस मैं क्विट करता हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और बिज़ी भी हूँ उसमें, काम में, पेपर्स के उसमें। तो किसी के क्वेश्चन है तो राइज करें हैंड। अच्छा, ये एक ने अस्सलाम किया। वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर फिल्मोरा तो इंस्टॉल हो गया, लेकिन सर वो क्रैक नहीं हो रहा, उसमें इश्यूज आ रहे हैं। डोंट नो कि उसकी कीज को कैसे पुट अप करना है और किस कीज़ जगह पे मीज़ नहीं पुट है अप। भाई, इस तरह है, बस इसको आपने क्रैक फाइल कॉपी करना है, और जिस तरह से हमने कोरल ड्रा में किया था ना, क्रैक फाइल उठाओ और उसको ले जाओ उधर फिल्मोरा में, फाइल लोकेशन पे जाओ और उसमें पेस्ट कर दो, रिप्लेस कर दो, वो एक्टिवेट हो जाता है खुद ही। ठीक है नॉर्मली यही सर। तरीका है। दूसरा ये था कि विंडो डिफेंडर भी ऑफ किया इंटरनेट। बस उसके बारे में तो नहीं पता, वो फिर आप अपनी विंडो इंस्टॉल कर लो, कोई मसला होगा। पहले तो मैंने आपको बताया भाई विंडो डिफेंडर ऑफ ही रखो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब वायरस आना हो तो वो ऐसे भी फिर सब कुछ उड़ाता है वो, फिर कुछ भी नहीं बचता उससे। तो फिर हो सकता है विंडो का ही मसला हो, सिस्टम रिफ़्रेश कर लो। मेरी तो अपनी आदत है, मैं 2-3 महीने बाद या महीने बाद विंडो लाजमी करता हूँ, कि कभी कभार ऐसे वो चीज़ें आती हैं तो उस वजह से सिस्टम भी आपका शायद स्लो हो या सही वर्क ना करे, तो इस प्रॉब्लम की वजह विंडो से तो विंडो। सर लाइसेंस, विंडो जो है वो लाइसेंस्ड है। अच्छा, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको जनरल बता रहा हूँ ना कि इस तरह मसले आते हैं मेरे साथ भी कभी कभार। तो मेरे पास उसका हल ये होता है कि अब मैं उसके साथ ज़्यादा दिमाग नहीं खपा सकता, अपनी विंडो कर लेता हूँ, फिर दोबारा से इंस्टॉल करता हूँ सॉफ्टवेयर को, तो वो ठीक से काम करना शुरू हो जाता है, फिर मसला जी नहीं बेहतर आता। हो गया। ठीक है, बस यही हाल है, क्योंकि मेरे अपने एक्सपीरियंस में यही रहा है। क्योंकि अब आप खपते रहो आपको शायद उसका हल ना मिले, तो फिर ऐसी टाइम ज़ाया करने वाली बात है ना। तो बेस्ट फिर यही है कि आप उसको विंडो वगैरह कर लो रिफ़्रेश, तो हो सकता है कि ठीक हो जाए। उसका दिल ज़रा खुल जाता है ना सिस्टम का जब आप विंडो करते हैं, और सी जो है वो आप उसको फॉर्मेट कर दें तो वो भी ठीक है। अच्छा, अभी आगे कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। जी आयशा, आप बताएं आपका क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये मुझे ना 16:19 का बता दें, ये स्क्रीन साइज है या डायमेंशंस हैं स्क्रीन की? ये एलसीडी या लैपटॉप आपको पता है ना, ये सिर्फ वाइड होता है, और मोबाइल जो है ना ये वाइड नहीं होता, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट सा होता है। मैं दोबारा जाता हूँ, स्क्रीन तो ऐसे भी आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, ये देखिए मैं इस पर आ रहा हूँ और स्क्रीन तो आपको नज़र आ रही है, तो स्क्रीन आपको जी नज़र सर। आ रही है। देखिए, अगर 1:1 पे क्लिक करता हूँ तो ये मैंने आपको बताया कि ये असल में जो वीडियो असल में फ़ाइनल बनेगी तो वो इस तरह से आपको नज़र आएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको नज़र आएगी। जी तो ये 16:9 जो है ना, मोस्टली यूट्यूब के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, यूट्यूब या फेसबुक, इन दो पे यही ज़्यादातर यूज़ होता है। बाकी ये प्लेटफॉर्म ये भी ठीक है, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं होता, रिकमेंडेड नहीं है। ये इंस्टाग्राम या इस तरह जो अदर प्लेटफॉर्म है ना, जो मोबाइल पे ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग। इंस्टाग्राम, अब टिकटॉक, आपको पता है कि टिकटॉक तो कोई लैपटॉप पे नहीं देखता है ना, वो तो मोबाइल पे ही लोग देखते हैं। तो ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर है ना जो आपको उसी साइट्स पे ही नज़र आते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा राव ज़ुबैर है। जी ज़ुबैर भाई, आप बताएं क्या क्वेश्चन है आपका? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि जब हम वीडियो इसमें फिल्मोरा में एडिट करते हैं हाँ हाँ। तो ये एंड एंड पे वाटरमार्क भी है अपना शो करता है या नहीं? यार, अगर एक्टिवेट कर लो फिर नहीं शो करता वाटर मार्क, अगर एक्टिवेट नहीं किया फिर तो वो हर एक सॉफ्टवेयर अपना वाटर मार्क शो करता है, या सही से काम नहीं करता। 2-3 तो मसले आते हैं उसमें। सर ये फिर कोई चार्ज चार्ज वगैरह मांगता है? क्या होता है? आपकी बात में नहीं मुझे समझ आई, क्या पूछ रहे हैं आप, क्या होता है? सर मैं पूछ रहा हूँ कि एक्टिवेशन में फिर ये चार्जेस वगैरह को मांगते हैं? नहीं नहीं यार, जो वेबसाइट मैंने आपको बताई थी ना, उससे कुछ भी नहीं होता, सब कुछ मुफ्त में मिल जाता है आपको।
अगर एक्टिवेशन सर। मांगे तो बस फिर तो फ़ायदा नहीं है ना। और ज़्यादातर जी असल सर। में कोर्सेज़ में होता भी ये, ट्रेनर आपको असल में ये चीज़ थोड़ी इलीगल भी है ना कि आपको क्रैक सॉफ्टवेयर्स का बताता हूँ। नॉर्मली ट्रेनर आपको बिल्कुल ट्रायल सर। वाले पे ही सिखाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार अब आपने प्रोफेशनल बनना है तो स्टार्ट में आप इसी पे गुजारा कर लें। फिर अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार पैसे वैसे कमा रहा हूँ, थोड़ा अच्छा है, स्टेटस है, फिर आप ख़रीद लो बेशक, क्योंकि यार वो कंपनी भी बेचारी इसीलिए इतना मेहनत कर रही है, सॉफ्टवेयर बना रही है, तो बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं तो उनको भी जॉब सैलरी मिल रही है। और ये बिज़नेस है एक बाकायदा, फिल्मोरा कंपनी है ना, मतलब ये हर एक कंपनी अलग अलग सॉफ्टवेयर्स और प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं, बेचते हैं। तो ये उनका असल में ऑनलाइन बिज़नेस है, ऑनलाइन दुकान जिसको हम कह सकते हैं कि ये उनकी ऑनलाइन दुकान है। तो आप उनसे अगर इधर उधर करके ले लेते हैं तो उनका तो एक किस्म नुकसान ही है ना, हमारा तो काम चल जाता है। जबकि ये बात भी अगर आपको शायद पता ना हो, अगर आप यूएई में या किसी डेवलप कंट्री में काम करें ना, फिर आप इस तरह सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ करेंगे, बाकायदा आप ना पैसों पे ही ख़रीदेंगे उसको, चाहे जितना भी वो हो, चाहे $1000 का हो या जितने डॉलर का भी हो, आपने उसको ख़रीदना होगा, ठीक है। या इस तरह से वेबसाइट का अगर कोई बंदा कोर्स कर रहा है, वेब वर्डप्रेस वगैरह ये चीज़ें, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वो क्रैक भी नहीं होती, वो आपको ख़रीदनी पड़ती हैं पैसों पे ही। तो $300 इस तरह कुछ पैसे होते हैं वो लाजमी आपको देने पड़ते हैं। तो ऐसे मसले सही है। आते रहते हैं बीच में कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लाजमी पैसे देने होते हैं। मैंने तो आपको बताया है हल, इस वेबसाइट से आपको मिल जाते हैं तमाम चीज़ें। ठीक हो गया। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है या किसी और का क्वेश्चन है, राइज करें हैंड, नहीं तो मैं क्लास वेट करता हूँ। इसके अलावा किसी और के क्वेश्चंस हैं? अच्छा, इंजीनियर मोहम्मद लतीफ़ है जी, भाई आप बताएं क्या क्वेश्चन है अस्सलाम आपका। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने ना कल वो कोशिश की थी इसको क्रैक करने के लिए ना, हाँ फिल्मोरा को, सही। वो नहीं हो रहा, उसमें पता नहीं क्या इशू आ रहा है। डिफेंडर को भी, विंडो डिफेंडर को भी बंद किया था, ऑन ऑफ किया, सही। उसका क्या हल है सर? हल तो ये है कि आपने जो इंस्टॉलेशन गाइड की वीडियो उन्होंने उसी वेबसाइट पर डाली, आपने वो चेक की थी, उससे आपको नहीं समझ सर, नहीं मैंने आया? उसको नहीं, मैंने नहीं देखा। हाँ नहीं तो था मैंने यही मसला है ना यार, आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि आप डाउनलोड तो जी कर जी रहे हो, साथ में वीडियो लिंक है, उसको आप खोल के देखो। अब मैं इसलिए यहाँ पे नहीं बता रहा, एक तो जी यूट्यूब ने जी फिर मसला करना है क्योंकि ऐसी जी चीज़ें जी अलाउड नहीं जी है ना यूट्यूब पे कि आप जी जी किसी जी को बताते हो कि ये सॉफ्टवेयर इस तरह से इधर उधर करो, तो फिर राइट आपके सर। लिए वो मसला करते हैं। वो आप जाओ वो वीडियो देख लो, इंशाल्लाह हल हो जाएगा, ठीक है। बाकी भी जिनका मसला है उसी वेबसाइट पे उन्होंने वीडियो का भी वो डाला है लिंक कि ये हाउ टू इंस्टॉल ट्यूटोरियल है वहाँ पे उसी वेबसाइट पे, तो अगर किसी ने तो नहीं दूसरा देखा वो सर देख जो ले। जी जी, दूसरा जो कोरल के ऊपर हम लेके आते हैं जो फ़ॉन्ट्स हैं उर्दू के, हाँ वो हाँ। थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा इंस्टॉल करने के बाद। नहीं, कोरल जैसे वाला इंस्टॉल, सेक्शन, कोरल का सेक्शन तो ख़त्म हुआ है। इंस्टॉल करें सिंपल, ऊपर जाके फ़ॉन्ट सेलेक्ट करें, बस इसमें तो इतना कुछ कम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है, राइट, ठीक है। उस ठीक पर है। आप इसी तरीके से ट्राई कर लें तो इंशाल्लाह हो जाएगा। थैंक जैसे यू हम सर। इंग्लिश अस्सलाम में वालेकुम। करते हैं ना जी 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 लतीफ़ भाई, जैसे इंग्लिश में हम सिलेक्शन करते हैं ना फ़ॉन्ट्स की, तो उसी जी तरह जी से उर्दू अगर आपने इंस्टॉल किया तो उर्दू भी ऊपर आ जाता है। जैसे मोस्टली मैं खुद ही जमील नूरी नस्लैक यूज़ करता हूँ, आप कोई भी वो कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, वो तो आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सा यूज़ करना चाहें, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। राइट लेकिन मोस्टली राइट मुझे भी पसंद है जमील नूरी नस्लैक, और बहुत सारे हैं, लेकिन जी जी पर्सनली मैं वो ही यूज़ करता हूँ। जैसे आपको मैंने वो ठीक पट्टी बताई है ना, उसमें भी मैंने ये फ़ोटोशॉप वाला जो मैंने आपको बताया था रिबन सा, तो जी वो जी भी जी मैंने नूरी नस्लैक में ही लिखा है। ठीक है सर। तो वो ठीक आपके थैंक यू। मसले दोनों हल हो गए। किसी ठीक है और सर, के क्वेश्चन थैंक है यू। तो राइज करें हैंड, नहीं तो बस फिर मैं क्विट करता हूँ क्लास, क्योंकि मेरा बीपी लो है और इसलिए इतनी एनर्जी भी नहीं है मेरी। जल्दी से अगर आपकी क्वेश्चन है राइज करें हैंड, नहीं तो बस फिर मैं क्लास क्विट कर रहा हूँ। और ये असाइनमेंट भी आप लोगों की यही है। सर आपको थैंक यू। असल में काम बहुत ज़्यादा है कल भी बिज़ी होऊंगा, और यूके वाले स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम वगैरह हैं, तो उसमें सुबह से बिज़ी हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है फ़ोन सब कुछ ये चीज़ें मैनेज करना। वो तो ठीक है अपना बिज़नेस है, लेकिन काफ़ी कम्प्लेक्स होता है बंदे के लिए एट अ टाइम। जैसे आप अभी सब ऑनलाइन, अगर यही आप मेरे साथ बैठे होते तो मेरा सर घूम जाता है इतनी देर में। ऑनलाइन में तो इधर रश नहीं है ना, अगर ये इधर ऑन कैंपस होता तो फिर बड़ा एक किस्म का ना वो मसला हो जाता है। तो असाइनमेंट आप लोगों को मैंने बता दी, कोई भी आप इस तरह की वीडियो बनाएं और उसके स्क्रीनशॉट CRGR के पास जमा करा दें, या आप लोग की असाइनमेंट आप अपनी सर्विसेज के बारे में बनाएं तो वो बेहतर रहेगा कि अभी से आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि आप जो है क्लाइंट वगैरह अभी से मतलब उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए ट्राई करते रहें और असाइनमेंट भी जमा कराते रहें, तो उससे मुझे पता लगे कि आप कितने क्रिएटिव है, किस तरह से
अच्छे से काम कर सकते हैं। चैट में नहीं चेक कर रहा, मैंने आपको बताया अगर किसी के क्वेश्चन है यहाँ पे आए डायरेक्ट माइक ऑन करें पूछे, नहीं तो मैं क्लास क्विट कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से किसी के क्वेश्चन नहीं है, दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है किसी को आवाज़ ना आ रही हो या कुछ भी मसला है। CRGR आप चैट चेक कर लें, अगर माइक का किसी का मसला है उसको उधर चेक करें, नहीं तो बस मैं क्लास क्विट करता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया राइज़ करें हैंड, ताकि आपसे पूछ लूँ क्वेश्चन नहीं है तो बस फिर क्लास में जो काम था आज का वो मैंने आपको करा दिया। इस पर आप प्रैक्टिस करें, असाइनमेंट कल 5 बजे तक लाजमी जमा करा दें, ठीक हो गया। रिमशा आवाज़ तो आ रही है मेरी क्लियर? जी सर आ रही है, क्लियर है सबके क्वेश्चन। बस चलें ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।